ममता बनर्जी ठीक है, लेकिन दलाल खा जाता है पैसा। मान के चलिए परिवर्तन तो सबको ही चाहता है। मोदी सरकार के बढ़िया से अच्छा बंगालियों से बोलता है, वो आदमी ठीक है। बीजेपी हो सकता है, आ जाएगा। 100% परिवर्तन होगा। टीएमसी भी बोल रहा है कि खेला होवे, एक स्लोगन चल रहा है अभी खेला होवे, लेकिन कुछ खेला नहीं होगा। काम तो दीदी ने बहुत किया, क्योंकि नौकरी तो है ही नहीं इधर, गरीबी बहुत ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी उत्तर बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जो पर्यटक सिलीगुड़ी जाते हैं, दार्जिलिंग घूमने के लिए जाते हैं, वो इस बेल्ट में आने पर जलपाईगुड़ी भी घूमने के लिए आते हैं। जलपाईगुड़ी जाना जाता है अपने प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, फॉरेस्ट रिजर्व एरियाज के लिए जाना जाता है। जलपाईगुड़ी कभी प्रसिद्ध हुआ करता था जैतून के लिए भी। जलपाईगुड़ी सामरिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश के बाकी हिस्सों को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है, लिहाजा ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, लगातार सुखविलास यहां से जीतते रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है क्या इस बार यहां पर परिवर्तन की बातचीत होगी? यहां के मतदाताओं का मूड क्या है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि यहां के लोगों की चुनावी नब्ज क्या है। वो राज्य की सत्ता में परिवर्तन देखना चाहते हैं या फिर उनके लिए मौजूदा सरकार ठीक है? बंगाली मानुष का चुनावी मूड समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं कोलकाता से 610 किलोमीटर दूर जलपाईगुड़ी। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। जलपाईगुड़ी जिले की सभी 7 सीटों पर 5वें चरण में 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। सवाल है कि क्या यहाँ भी परिवर्तन के बयार है या जनता फिर एक बार दीदी के ही साथ है? इन सवालों का जवाब यहाँ के वोटर से ही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको वो मंदिर ले चलते हैं जिसका इस शहर से सदियों पुराना नाता रहा है। जलपाईगुड़ी के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं जलपेश मंदिर। जलपाईगुड़ी शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। काफी विख्यात मंदिर है और इस मंदिर को लेकर लोगों के मन में आस्था भी काफी गहरी है। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर और माना जाता है कि जलपाईगुड़ी शब्द की उत्पत्ति जलपेश शब्द से हुई थी। इतिहास के अगर अधूरे पन्नों पर आप नजर डालते हैं तो इस मंदिर की स्थापना बगदाद के अंतिम शासक राजा जलपेश ने पहली बार 800 ईसा पूर्व में की थी। बाद में कई राजाओं ने इस मंदिर पर हमला किया, इसे नष्ट किया, जबकि कुछ राजाओं ने इसे पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। 1665 साल आया तो कोच राजवंश के राजा प्रण नारायण ने मंदिर की पुनर्स्थापना की, लेकिन इसके बाद भूकंप भीषण आया और इसके बाद ये मंदिर का काफी हिस्सा नष्ट हो गया। लेकिन एक बार फिर से इस मंदिर की पुनर्स्थापना की गई, इस इमारत को खड़ा किया गया और मौजूदा स्वरूप में ये मंदिर आपके सामने है। जलपाईगुड़ी जो लोग घूमने के लिए भी आते हैं वो जलपेश मंदिर आते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। इसके साथ ही जलपाईगुड़ी में रहने वाले लोग भी इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान शिव और इस मंदिर के प्रति लोगों के मन में काफी गहरी आस्था है। जलपाईगुड़ी के इतिहास को तो आपने समझ लिया, लेकिन यहाँ का सियासी भूगोल क्या है ये आपको जल्द ही बता देते हैं। 2016 में जिले की 7 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 6 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जलपाईगुड़ी शहर की सीट कांग्रेस को मिली थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भले ही न खुला हो, लेकिन 2019 में सियासी चक्र 360 डिग्री घूम गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है। 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि 1 सीट पर टीएमसी को बढ़त थी। जलपाईगुड़ी के वोटरों का मूड समझने के लिए हम सबसे पहले पहुंच गए चाय बागान। कटिंग का सीजन चल रहा है, यहाँ बड़ी तादाद में टी वर्कर्स काम कर रहे हैं। चाय इस देश में अमूमन सभी लोग पीते हैं और चाय पर जब लोग साथ बैठते हैं तो चर्चा होती है और इस चर्चा में सामाजिक सांस्कृतिक चर्चा भी होती है। लेकिन चुनाव का मौसम है तो जाहिर सी बात है चाय पर चर्चा होती है तो सियासत की बातचीत भी होती है। लेकिन उन चाय बागानों में काम करने वाले लोगों की स्थिति क्या है, ये शायद बहुत कम लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर सरकारें भी इस पर काफ़ी कम सोचती हैं। फिलहाल जो सीजन चल रहा है आप देखिए कैसे चाय बागान में हम मौजूद हैं। जो सीजन है फिलहाल ये कटाई का सीजन है, इसके बाद ये पौधे थोड़े से घने होंगे, उसके बाद प्लकिंग का सीजन शुरू हो जाता है। लेकिन इन लोगों की बातचीत क्या है, क्या इनके जीवन स्तर को लेकर क्या दिक्कतें हैं, ये हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नेता लोग आते हैं आपसे वोट मांगने तो कुछ आप लोगों की बातचीत नहीं होती, आप अपनी समस्या नहीं बताते हैं उनको? बताते हैं, हाँ ठीक है, इलेक्शन के बाद में हम लोग को जीता ये ऐसे बोल के बोलता है, हम लोग तो दे देते हैं खुशी से, वो लोग तो पीछे में हम लोग को छोड़ देता है। इतनी महंगी महंगी चाय बिकती है, उसका फायदा आप लोगों को मिलता है? हम लोग को क्या खाली बोनस देता है,
परिवर्तन चाहिए कि नहीं आपको? परिवर्तन तो चाहिए, कौन चाहता नहीं है जो परिवर्तन जिसका नहीं चाहिए। कहाँ क्या करेंगे, बोल देते हैं तो इलेक्शन के बाद में हम कुछ कर देंगे आपके लिए बोल देते हैं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। सरकार की कोई योजना है आप लोगों के लिए? जो लोग चाय बागान में काम करते हैं, जो वर्कर हैं, उनको घर के लिए सिलेंडर वगैरह मिलता है, उज्ज्वला योजना आती है, आप लोगों के घर में खाना कैसे बनता है? उज्ज्वला योजना तो फिलहाल हम लोग सुने हैं, उसके बाद एप्लीकेशन भी भरे थे, आया किसी किसी का, उसमें भी पैसा दे के लेना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, खाना पानी, राशन, इस सब का काम चल जाता है इस पैसे में जो यहाँ से मिलता है? नहीं सर, तो फिर कैसे चलाते हैं आप? बागान में काम करने के बाद बाहर में थोड़ा काम मिलने से जाते हैं और नहीं मिलने से घर ही नहीं रहते हैं। टी वर्कर से बातचीत में हमें तो ये पता चल गया कि पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने और कट मनी की वजह से परेशानी। जलपाईगुड़ी शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और शाम के वक्त हमने बाजार में लोगों से बातचीत कर चुनावी नब्ज टटोलने की कोशिश की। जलपाईगुड़ी में इस वक्त मौजूद है और जलपाईगुड़ी में शाम का वक्त हो चुका है। मुख्य बाजार का ये इलाका और पीछे आप तस्वीरें देखिए। वैसे यहाँ पर कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट रही है, लेफ्ट के साथ मिलकर पिछली बार भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जीत हासिल की थी। इस बार भी शहरों में जो आपको तस्वीर दिखाई देगी, जो झंडे लगे हुए हैं पार्टियों के या फिर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के झंडे मुख्य तौर पर दिखाई देंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस बार भी वो सीट हासिल करेगी, इस बार भी लेफ्ट के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस के हिस्से जाएगी यहाँ पर या फिर परिवर्तन की बातचीत होगी? ये हम लोगों से बातचीत कर लगातार जानने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार उनका चुनावी मूड क्या है, उनकी नब्ज क्या कुछ कहती है आने वाले चुनावों को लेकर, लोकल जो मुद्दे हैं। इस बार यहाँ पर क्या लोग किन पॉइंट्स पर बातचीत कर रहे हैं? इलेक्शन पे बातचीत हो रहा है, नौकरी नहीं है, सड़क बहुत खराब है, सड़क खराब है, बहुत ही वाटर का प्रॉब्लम है। जलपाईगुड़ी में 10 साल और 10 साल के पहले अगर मैं आपसे कंपैरिजन करने के लिए कहूँ, कितना बदला जलपाईगुड़ी? बहुत बदला। अब तो आप जैसे आप घूम रहे हैं, अब तो दिखाई दे रहा है आपका जो बिजली है, सड़क है, सभी ठीक ठाक चल रहा है। तो ये शहर आपको लगता है कि बदला है पिछले 10 सालों में ममता दीदी के शासनकाल में? 25 वार्ड है, 25 वार्ड में रास्ता 75% अच्छा बना हुआ है और पीने का पानी तो अभी जो पुराना पाइप है उससे घर घर में गली गली में घुसाई दिया। क्या इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? इशू क्या रहने वाला है? इशू सबसे पहले तो है नौकरी। हाँ, क्योंकि नौकरी तो है ही नहीं, इधर गरीबी बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि उन्होंने काम ठीक किया है जलपाईगुड़ी के लिए? नहीं, जितना जरूरत था उतना तो किया नहीं। नहीं, तो परिवर्तन होना चाहिए आपको? परिवर्तन तो होना चाहिए। ममता बनर्जी जितना दावा करती थी, उन्होंने काम किया है उस दावे के मुताबिक? बहुत अच्छा काम किया ममता बनर्जी, बहुत ही बेहतरीन काम। नॉर्थ बंगाल में सबसे बड़ा बेहतरीन काम किया ममता बनर्जी। तो लोग यहाँ परिवर्तन की बातचीत कर रहे हैं या फिर ठीक है मामला? नहीं, ये तो टीएमसी भी बोल रहा है कि खेला होवे, एक स्लोगन चल रहा है अभी, खेला होवे, लेकिन कुछ खेला नहीं होगा। तो आपको लगता है कि ये परिवर्तन होगा या फिर होना चाहिए इस बार? वो काम तो दीदी ने बहुत किया, ये मतलब जो बोलेगा काम नहीं किया वो तो गलत होगा। और राज्य में ममता बनर्जी के काम से जलपाईगुड़ी के लोग खुश हैं, नाराज हैं, क्या है लोगों की सोच? उनका तो काम जो है ना, उसका दलाल लोग ज़्यादा खा जाता है पैसे। मतलब मान के चलिए परिवर्तन तो सब कोई चाहता है। मोदी सरकार के बढ़िया से अच्छा बंगालियों सब बोलता है वो आदमी ठीक है। नया सरकार आने वाला है, बीजेपी हो सकता है आ जाएगा। दादा आपको भी लगता है परिवर्तन हो जाएगा? हो भी सकता है। देखिए, लोगों से जब आप पॉलिटिकल ओपिनियन पूछिए तो कई बार लोग बहुत खुलकर बोलने से बचते हैं, हालांकि इसकी वजह नहीं बताते हैं। इशारों में इन्होंने अपनी बातचीत तक कह दी। शायद हो सकता है कि इसका संदेश आप समझ गए होंगे। लोग ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इतना तो तय है कि आप देखिए, इस बार का मुकाबला पश्चिम बंगाल चुनाव में वो आसान तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। IPL की तर्ज पर, 2020 मैच की तर्ज पर आप बहुत क्लियर कट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि कांटे की टक्कर है और बीजेपी इस बार TMC को कड़ी टक्कर दे रही है और ये मुकाबला कम से कम आसान नहीं होने जा रहा। कैमरामैन मुकेश के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन, जलपाईगुड़ी।